गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 12 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हिंदी में कहा जाएगा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इस लेसन का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज़ आप लोग देखेंगे तो आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ में इस लेसन के हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 को भी डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, और उसके साथ ही साथ में इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पी एंड एल अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है, या फिर इनकम स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसका भी फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका थियोरेटिकल पार्ट, फॉर्मेट और साथ ही साथ में एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 का पूरा कंप्लीट होने के बाद में आज हम लोग हमारे न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 दिया हुआ है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 और 18 के 2 ईयर के हमको कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं। डिटेल दे के रखिए 17 और 18 की। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। 2017 और 18 की दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पे दी है। क्वेश्चन किस तरह से होगा अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए, इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018, क्योंकि हमारे पास में 2 ईयर के कंपैरिजन करना है, एक 17 का और एक 18 का है। इसलिए हम लोगों ने 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 दोनों ईयर की डिटेल डाल दी। फॉर्मेट हमारा रहेगा पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, जो भी आपको दिया रहा है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 17, 2018 करंट ईयर, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अमाउंट, जो भी प्लस या माइनस की जो भी डिजिट निकलती है यहाँ पे वो आएगी, और यहाँ पे आएंगे परसेंटेज। तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख और 7.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो हमने प्लस में अमाउंट लिख दी 2,50,000। सेकेंड नंबर पे हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है अदर इनकम। अदर इनकम पहले साल में थी 1 लाख रुपए और इस साल है 90,000, तो 10,000 रुपये का हमको लॉस हुआ है, माइनस में ये, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, मतलब ये माइनस की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लोगों को इनको फर्स्ट और सेकंड नंबर की डिजिट को प्लस करना है, तो 5 लाख और 1 लाख को जोड़ा 6 लाख, 7.5 लाख और 90,000 को जोड़ा तो 8,40,000, और चूँकि यहाँ पे ये अमाउंट एक माइनस की, इसलिए 2,50,000 में से 10,000 माइनस हुए तो 2,40,000। इस तरह से हमारा ये टोटल एक्सपेंसेस तक का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमें हमेशा इसमें से माइनस करने होते हैं। परसेंटेज किस तरह से निकलता है ये आप सभी ने फॉर्मूले में देखा था थ्योरी में, लेकिन एक बार मैं आपको इसका फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का तरीका फिर बता देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए, परसेंटेज में ये है कि जो भी आपका 4th नंबर का कॉलम रहेगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाली जो भी डिजिट आएगी, उस वैल्यू को इंटू करना है हमेशा 100 से। तो यहाँ पे हमारी एडजस्ट करने के बाद में अमाउंट आई है 2,40,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2,40,000 हमने लिखा, ये हो गया। इसमें इंटू करा हमने 100 का, और हमारे रूल के अकॉर्डिंगली सेकंड नंबर का कॉलम मतलब प्रीवियस ईयर की जो भी वैल्यू, उससे हमें यहाँ पे डिवाइड करना। तो प्रीवियस ईयर की यहाँ पे वैल्यू है 6 लाख रुपए, तो डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आई है वो आया है 40%। दिख रहा है आप सभी को? ये जो 40% आया ये हमारा परसेंटेज है, देख लीजिए, ये अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली। इस तरह से हमारी वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका है, 4th नंबर के कॉलम में मतलब एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जो भी डिजिट रहेगी उसमें इंटू करना है 100 का, और हमेशा डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर के कॉलम से, यानी प्रीवियस ईयर से। अब हम लोग इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो एक्सपेंसेस हमारे पास में दिए हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले वाले का है 2,20,000, सेकंड का 420, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस पहले 60 के थे, अब 80 के थे, तो बढ़ गए हैं, तो 20,000 ये आ गया। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी 5,000 से बढ़ गए, पहले 20 के थे 25 के थे, तो 5,000 से ही बढ़ गए। इसकी टोटल लग गई 2,25,000, इसकी टोटल लग गई 5,25, इसकी टोटल लग गई 3 लाख। और इन सब का भी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो सेम आएगा, वही 2,25,000 में से 25,000 को इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 3 लाख से, तो 75% हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे इसका फिर परसेंटेज निकालना बता देती हूँ। टोटल एक्सपेंसेस देखिए, फर्स्ट कॉलम की टोटल आई है 3 लाख, सेकंड कॉलम की टोटल आई है 5,25,000, और थर्ड कॉलम की अमाउंट आई है 2,25,000। इसका परसेंटेज हम लोग एक बार फिर निकालना सीख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास में जो टोटल दे के रखी है वो है 2,25,000, तो 2,25,000 हमने टोटल लिख ली।
इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 3 लाख से। तो ये देखिए 75% आया है, ये हमारा परसेंटेज निकला है 75%। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट होगा। अब हमको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 6 लाख में से 3 लाख, मतलब फर्स्ट डिजिट में से सेकंड डिजिट को माइनस किया तो 3 लाख का बचा। 840 में से 525 माइनस किया तो 315 बचा। 240 में से 225 माइनस किया तो 15,000। यहाँ पर भी 5% किस तरह से आएगा, तो वही 15,000 में इंटू करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे 3 लाख का, तो 5% हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ दिस ईयर। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2 साल दिए हुए, 2017 और 2018। प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अदर इनकम और इनकम टैक्स, सारी इन्फॉर्मेशन दिए। क्वेश्चन किस तरह से होता है हम देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट सेम रहेगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और 18, क्योंकि हमारे पास में 17 और 18 2 साल के क्वेश्चन दिए हुए, इन्फॉर्मेशन दी है। रिवेन्यू फ्रॉम सेल 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख हमको यहाँ लॉस हुआ है। अदर इनकम पहले 20 से अब 10, ये लॉस हो गया। टोटल रेवेन्यू फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, 5 20, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया 4 10, इसको ऐड किया 1,10,000, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1,10,000। फॉर्मेट में हमें परसेंटेज किस तरह से निकलना है, तो वही 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,20,000, तो 21.25% ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमको एक्सपेंसेस लेस करने, तो एक्सपेंसेस में हमारे पास में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, 2 लाख यहाँ पे ही हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पहले 1 लाख के थे, अब 70,000 के थे, तो 30,000 का ये लॉस हो गया। और आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21 और 41, ये आ गया। इनकम टैक्स हमको क्वेश्चन में दिया होता है 60,000 70,000 का, वो हमने माइनस किया, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। नेट सेल्स है, मटेरियल कंज्यूम्ड है, एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है 2017 और 2018 2 साल के हमारे पास में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट वही रहेगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और 18 17 18, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट और चेंज इन परसेंटेज। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम सेल लिख लिया। नेट सेल हमने क्वेश्चन में लिखी हुई थी हमको 8 लाख और 12,80,000, 480 की हमको अमाउंट आई। एक्सपेंसेस हमने इसमें से माइनस करी। मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेस हम लोगों को जो क्वेश्चन में गिवन दिए हुए वो हम लोग माइनस करेंगे। नेट सेल का परसेंटेज यहाँ पे आया 60%। मटेरियल कंज्यूम पहले था 4, 6 44, 2 44 का परसेंटेज आया। अदर एक्सपेंसेस में 2 20 और 3 30 है, 1 10 का ये एक्सपेंसेस आया। टोटल एक्सपेंसेस इन सब की टोटल करी, इन सब की टोटल करी और इन सब की टोटल करी। वही परसेंटेज निकालने का तरीका है, 3,54,000 को इंटू करेंगे 100 से और 6,20,000 से डिवाइड करेंगे तो 57.096% आपका टोटल परसेंटेज बनेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 और 2, 1 और 2 को मतलब यहाँ पे हमें यही 8 लाख में से 6,20,000 माइनस की तो 1,20 आया। 12,80,000 में से 9,74,000 माइनस की तो 3,06,000 और 4,80,000 में से 3,54,000 माइनस की तो 1,26,000। टोटल आ गया 70% इसका। इनकम टैक्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 और 1,02,000, इन दोनों को एडजस्ट किया तो 42,000 का इनकम आया, इन दोनों की टोटल और ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से पूरा कंप्लीट होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ना हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स रेवेन्यू दी हुई है 2 लाख 3 लाख की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया 60% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, 70% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट ना देते हुए 2 लाख का 60% दिया, 3 लाख का 70% दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए 50% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, 40% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट।
और इनकम टैक्स 50% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हमको हिंट भी दिए हुए। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे। सेल्स रेवेन्यू हमारे पास में पहले साल की दी हुई है 2 लाख रुपये, नेक्स्ट ईयर की दी हुई है 3 लाख। तो 2 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 हमने माइनस किया। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमको कैसे निकालना है, 2 लाख का 50% जो भी आएगा वो हमारा कंपेयर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है। 2017 का पहले हम लोग देख रहे हैं। तो दो सेल्स रेवेन्यू हमको दिया होता 2 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी होती है 1,20,000। इसको एडजस्ट किया तो फर्स्ट ईयर का जीपी आया हमारे पास में 80,000। नेक्स्ट ईयर का हम अगर 2018 की बात करें तो पहले साल का हमको दिया हुआ है 3 लाख और उसी का 3 लाख के हिसाब से 2,10,000 हमने जब उसका निकाला 70% सेल्स रेवेन्यू तो वो आया 2,10,000। इन दोनों को एडजस्ट किया तो हमारे पास में अमाउंट है 90,000। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो है 2017 के हैं 50% है जीपी का, तो 80,000 का 50% निकाला तो 40,000। और 2018 में भी 40% है जीपी का, तो 90,000 का 40% निकाला तो 36,000। इस तरह से हमने एक्सपेंसेस कर लिए। तो हमारी रफ कैलकुलेशन पूरी हो गई है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट 2017 और 2018। एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज इन परसेंटेज। सेल्स रेवेन्यू लिखे 2 लाख और 3 लाख जो बुक में दिए थे, 1 लाख का ही बच्चा। एक्सपेंसेस है 1,20,000, 2,10,000 जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकले थे वो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकले 40,000 और 36,000, उसको हमने एडजस्ट कर लिया। टोटल लगाई, इन सब की टोटल लगाई 1,60,000। 3 लाख में से 36,000 माइनस किए तो 2,46,000 और 1 लाख में से 4,000 माइनस किया है। 90,000 में से 4 लाख माइनस किया तो 90,000 में से 4,000 को माइनस किया तो 86,000। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ये। इन दोनों का टोटल आया 61, इनकी टोटल आई 2,46 और इनकी टोटल आई 86,000। परसेंटेज निकालने का वही तरीका है, 86,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,60,000 तो 53.75% आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट और सेकंड का दिया हुआ है 60 और 54, 14 इनका एड्रेस आ गया। इनकम टैक्स दिया हुआ है 50%, तो 40,000 का 50% 20,000, 54,000 का 50% 27,000, 14,000 का 50% 7,000। वही 7,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20,000, 14,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये परसेंटेज निकल जाएंगे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 40 में से 20 माइनस हो तो 20,000, 54 में से 27 गए तो 27, 14 में से 7 गए तो 7। इस तरह से 35% हमारा टोटल आया। क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए किस तरह से हुआ। ये सॉल्यूशन था जीपी का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट 2017 और 18, 2 ईयर दिए हुए। सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए। सेलिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10%। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेस्ड ऑन सेल के ऊपर बेस्ड है। 60% है। 2005 की जो सेल 2017 की जो सेल थी वो 5 लाख था, उसका 60% निकाला तो आया 3 लाख। 2018 का जो दिया हुआ है वो था 8 लाख रुपए, उसका 70% निकाला तो आया 5,60,000। ये दोनों साइड का हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेलिंग एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर है, तो 2017 के 3 लाख रुपए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला उसका 10% तो आया 30,000।
2080 के 2008 का निकला था 5,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका आया 10% 56,000। ये क्वेश्चन हमारा पूरा है। सॉल्यूशन आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन सेम है। 5 लाख 8 लाख दोनों का एडजस्ट किया 3 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले साल की 3 लाख, दूसरे साल के 5,60,000, दोनों का एडजस्ट किया 2,60,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पहले साल के 30,000, दूसरे साल के 56,000, दोनों को एडजस्ट किया 26,000। टोटल लगाई तो टोटल ये आ गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो ये अमाउंट आया है 170 और 184। और ये उसका सॉल्यूशन है, वर्किंग नोट जो हमको प्रिपेयर करने थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्मेट पूरा कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ कंप्लीट इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। 2017 और 18 2 साल दिए हुए। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन का 15%, 20%। सेलिंग एक्सपेंसेस है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। इनकम टैक्स है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 और 40%। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख और 6 लाख हम लोगों ने लिख दिए। अदर इनकम हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। परसेंटेज निकालना आप लोगों को पता ही है, एब्सोल्यूट चेंजेस इनटू 100 अपॉन में प्रीवियस ईयर। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की डिटेल। इस क्वेश्चन में अदर इनकम डायरेक्ट नहीं दी हुई थी, हमको दिया था प्रॉफिट ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% और 20% था। उसके बेसिस पे हम लोगों ने अदर इनकम निकाली और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के एक्सपेंसेस 60% और 50% है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा है, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है। From the following statement of profit and loss for the year ended 31st March 2017 or 18, prepared a comparative statement of profit and loss Royal Limited। 17, 18 और 17 2 साल के हमको यहाँ पे दिए हुए। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिए हुए, एक्सपेंसेस दिए हुए और इनकम टैक्स दिया हुआ है 50%। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल ही है। प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू 9 लाख और 12 लाख दिए हुए, लिख दिया। 3 लाख इसका एडजस्ट आया। अदर इनकम हमको क्वेश्चन में दी हुई है 2,40,000 और 60,000, 6 लाख ये एडजस्ट आया। इन दोनों को टोटल किया 11,40, इन दोनों को टोटल किया 18 लाख, इन दोनों को प्लस किया 6,60,000। परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किस तरह से होगा तो एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 अपॉन में प्रीवियस ईयर, तो 57.89 आया। अब हमको यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हुए, एक्सपेंसेस पहले साल के दिए 9 लाख और दूसरे साल के दिए 12,60,000। एक्सपेंसेस हम लोगों ने लिख दिए 9 लाख 12,60,000, इनको एडजस्ट किया 3,60,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे तो 11,40,000 में से 9 लाख गया 2,40, 18 लाख में से 12,60 गया तो 5,40 और 6,60,000 में से 3,60 गया तो 3 लाख। इस तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। 2,40 का 50% तो इनकम टैक्स, 5,40 का 50%, 2,70, 3 लाख का 50%, 1,50। इसको एडजस्ट किया 1,20, इनको एडजस्ट किया 2,70 और इनको एडजस्ट किया 1,50 और यहाँ पे ये इसका परसेंटेज निकला। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देख लीजिए ताकि आप लोग कॉपी में नोट कर पाए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 17 और 18 के 2 साल के हमको यहाँ पे स्टेटस दिए हुए हैं। नेट सेल दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए, अदर इनकम दी और इनकम टैक्स दिया हुआ है। सभी अमाउंट दी हुई है। क्वेश्चन सिंपल ही है, किस तरह से होगा हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट वही रहेगा, फॉर्मेट कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट 2017 2018 प्रीवियस ईयर 17 करंट ईयर 18 एब्सोल्यूट चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज और परसेंटेज। सबसे पहले नेट सेल लिखी, रिवेन्यू फ्रॉम सेल जो हमको क्वेश्चन में दी हुई 9,90,000 और 13,50,000। इन दो इसमें से इसको माइनस किया तो 3,60,000। अनदर इनकम है हमारे पास पहले साल की 12,000, दूसरे साल की 3,000, 9,000 लेस में है। इनका परसेंटेज किस तरह से निकलेंगे, 3,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9,90,000 36.36%। फिर 9,000 इंटू 100 इंटू 12,000 75% माइनस में। आगे क्वेश्चन किस तरह से कंप्लीट होगा देख लिए। टोटल रेवेन्यू आ गया, तो टोटल रेवेन्यू में 9,90,000 और 12,000 को जोड़ा तो 10,02,000। फिर इधर 13,50,000 और 3,00,000 को 3,000 को उसमें जोड़ा तो 13,53,000 और 3,60,000 में से 9,000 माइनस की तो 3,51,000। इसका परसेंटेज निकलेगा। एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में दे के रखे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे के रखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले साल की 7,50,000, दूसरे साल की 10,05,000, दोनों को एडजस्ट किया तो 2,55,000। सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस किए तो टोटल ये आई। टोटल एक्सपेंसेस 7,50,000 में से 1,05,000 को ऐड किया तो 8,55, 10,05,000 में 1,50 को जोड़ा तो 11,55, 2,55 में 45 को जोड़ा तो 3,00,000। इस तरह से इसका परसेंटेज निकला। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड में से फोर्थ को माइनस किया तो थर्ड की टोटल आई थी 7,02,000 और इसकी टोटल आई 8,55,000। तो यहाँ पर आया 1,47। फिर 13,53 में से 11,55 माइनस किया तो 1,91,000 और 3,51 में से 3,00,000 माइनस किया तो 51,000। इसका परसेंटेज निकल जाएगा सिंपल वे में। वही एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 अपॉन में प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है 66,000 और 96,000, तो 147 में से 66 को ऐड माइनस किया। इनकम टैक्स हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं इसलिए माइनस होगा। 147 में से 66,000 के इनकम टैक्स को माइनस किया तो 81,000। 191 में से 96,000 के इनकम टैक्स को माइनस किया तो 1,02,000 और 51,000 में से 30,000 को माइनस किया तो 21,000। इनका परसेंटेज निकलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं वो सिर्फ हमारे इनकम स्टेटमेंट या फिर जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं वहाँ तक के क्वेश्चंस थे। अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से जो पार्ट स्टार्ट करना है वो हमारा रहेगा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट आप लोगों को पता ही है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हम लोग देख चुके हैं। ये भी सेम उसी तरह से रहेगी, लेकिन यहाँ पे पहला जो पार्ट आएगा वो लाइबिलिटीज़ का रहेगा और सेकंड पार्ट जो रहेगा वो असेट्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस तरह से होता है कंपेरेटिव बैलेंस शीट, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अवंतिका लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर अ कंपेरेटिव बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज़ दी हुई है और असेट्स दी हुई है 2017 और 2018 का हमारे पास में पूरा मेमोरेंडम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इक्विटी शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर फंड में हमारे पास में शेयर कैपिटल है पहले साल की 5,00,000, दूसरे साल की 10,00,000 सेम रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस 3,00,000 और 2,00,000, तो 1,00,000 का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में क्रेडिटर्स लॉन्ग टर्म लोन दिए हुए, बोरोविंग लोन दिया हुआ 10%, 5,00,000 और 8,00,000,
3 लाख इसका आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास में 2 लाख की और 4 लाख की। इसका सबका टोटल किया 15 लाख, इन सबका टोटल किया 24 लाख, इन सबका टोटल किया 9 लाख। परसेंटेज उसी तरह से निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंजेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, तो 60% आ गया फर्स्ट ईयर का। अब हमारे पास में दी हुई है नॉन करंट असेट्स। क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर की नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स ये 10 लाख और 15 लाख की, तो 5 लाख की करंट असेट्स फिक्स्ड असेट्स आ गए। करंट असेट्स हमको दिए क्वेश्चन में 5 लाख और 9 लाख की, तो 4 लाख की ये आ गई। इन दोनों का परसेंटेज आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। ध्यान से आप लोग देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग फॉर्मेट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझना। अगर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्मेट से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आपको ही वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का और इनकम स्टेटमेंट के साथ ही साथ में बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हो। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि पहले आप फॉर्मेट को ध्यान से समझें, किस तरह से हमें अमाउंट फिल करनी है, कहाँ पे हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो आप लोग इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अक्षय लिमिटेड 31 मार्च 2017 एंड 18 प्रिपेयर अ कंपेरेटिव बैलेंस शीट। 17 और 18 और 17 का हमारे पास में स्टेटस दिया हुआ है। लाइबिलिटीज़ दी हुई है, उसमें शेयर होल्डर फंड में दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दी हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है। इधर नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक का पार्ट कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 तक के वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखना। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक का पार्ट हमारा कवर हो गया है। अगर आप स्टूडेंट्स को सभी को क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर क्वेश्चन ईजिली करते आ जाते हैं तो 11 से आप लोग सेल्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। फॉर्मेट अगर समझते हो तो इजीली कर पाओगे। फिर भी अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है तो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं। तो 10 तक के पार्ट आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में कंप्लीट करना।